इतना बड़ा गार्डन भी है। यहाँ बड़े कॉम्प्लेक्स में जनक कुंज दादी जानकी जी के नाम से जनक कुंज बना हुआ है और सरला दीदी जो गुजरात जोन इंचार्ज थी उसके नाम से सरल कुंज बना हुआ है, जिसमें 100 भाई बहन आराम से रह सके ऐसी विशेष व्यवस्था है। उसके साथ साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिसेप्शन सेंटर बना हुआ है, जहाँ भी थोड़ा गेस्ट हाउस है, जिसमें भी गेस्ट हाउस के कमरे हैं, उसमें भी 18-20 भाई बहन आराम से रह सकते हैं। और इसके साथ साथ विशेष जो भाई बहनें यहाँ रहने वाले हैं और रह रहे हैं उनके लिए भी एक विशेष भोजनालय, जिसको कहते हैं हम शिव बाबा के भोलेनाथ का भंडारा, जैसे मधुबन में बाबा चला रहा है यहाँ भी बच्चों के लिए चल रहा है। तो कोई भी भाई बहन जो यहाँ निवास करता है वो उसमें भोजन ले सकता है। इसके साथ साथ फ़िलहाल में 700 लोग बैठ कर के अपनी क्लासेस कर सके उसके लिए एक हॉल भी भंडारे के ऊपर बना हुआ है। तो वहाँ भी सुबह शाम योग के साथ साथ रेगुलर क्लासेस भी चलते हैं। तो यहाँ की जो दिनचर्या है वो विशेष रूप से मधुबन की दिनचर्या के समान रखी गई है। और विशेष प्रॉपर्टी में देखें तो यहाँ जो गृहस्थी भाई बहन हैं उन्हों के लिए 3 प्रकार के बंगलो बने हुए हैं, 250 यार्ड, 500 यार्ड और 1000 यार्ड के बंगलोज है। और इसके साथ साथ फ्लैट्स भी है 1 BHK और 2 BHK के। जो यहाँ भाई बहन रहते हैं उन्हों को विशेष रूप से रिट्रीट सेंटर में रहने का मज़ा, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर ही इतना सुंदर बना हुआ है कि जैसे एक तपस्वियों का ये स्थान है। तो यहाँ हमारा ज्ञान योग में बहुत ही अच्छी तरह से मन जुट जाता है। और साथ में यहाँ रहने वालों के लिए विशेष रूप से 24 घंटा पानी, सिक्योरिटी और बिजली की भी व्यवस्था है। इसके साथ एक प्राइमरी एड्स के लिए छोटी सी हॉस्पिटल भी बनी हुई है। छोटा सा शॉपिंग सेंटर भी है कि जहाँ दिन की जो भी ज़रूरतें हैं वो भी यहाँ हमें मिल सकती है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनने जा रही है। यहाँ के भाई बहनों के लिए अहमदाबाद आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी आगे जाके तैयार हो जाएंगी और वॉकिंग पाथ भी है, जिम भी तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार हेल्थ के लिए भी यहाँ, शरीर की हेल्थ और मन की हेल्थ दोनों के लिए यहाँ सुविधाएं भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी है। जैसे सतयुग के अंदर गोकुल गांव हुआ करता था, जहाँ सब प्रवृत्ति में रहते हुए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे, ऐसे एक प्रकार का गोकुल गांव है जहां मधुबन की तरह सारी प्रवृत्तियां चलती है। लोग गृहस्थी लोग यहां रहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए भी जैसे निवृत्त है और हर प्रकार की एक्टिविटी जो सतयुग में चलने वाली है वो सब हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ जो रहता है वो एकदम उमंग उत्साह में बहुत खुशी खुशी में रहते हैं, जैसे उन्हों को तो अभी लगता है कि हम लोग स्वर्ग में आ गए। तो इस प्रकार ये जो बाबा का विशेष स्थान बना है, इसमें ये भी विशेषता कि आगे जाके हर घर पर मतलब सोलर पैनल्स भी, हमारे जो रिट्रीट सेंटर है उसमें भी सारे सोलर पैनल्स लगने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इकोनॉमी का भी ध्यान रखते हैं, इकोसिस्टम का भी हम ध्यान रखते हैं। और दूसरी एक सबसे अच्छी बात यह है कि अपने रिट्रीट सेंटर के सारे ईस्ट कॉर्नर पर एक छोटी सी नदी बह रही है। नदी की विशेषता भी ये है कि 365 दिन इसमें पानी बहता है, इसलिए यहाँ आगे जाकर के भी पानी की कोई तकलीफ़ नहीं है। खाली 8-10 फीट नीचे जाते हैं तो भी यहाँ आजकल तो पानी मिलता है। तो इस प्रकार ये बाबा का तपस्या के लिए विशेष बनाया हुआ स्थान है। और यहाँ के भाई बहनों को तपस्या के साथ साथ सेवा भी मिल जाती है, क्योंकि इतने सारे भाई बहन आते हैं, विजिटर्स आते हैं। आगे जाकर के भट्टियाँ, शिविर सब यहाँ चलेंगे, तो सभी भाई बहनों को विशेष सेवा का चांस मिलता है और मिलेगा। और दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ के लिए विशेष सेवादारी बाहर से भी नहीं बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के ही भाई बहन उसकी व्यवस्था करते रहेंगे।
तो इस प्रकार ये तपस्या का स्थान बना है, सेवा के लिए स्थान बना है। इतना सारा ज्ञान योग तपस्या मिलेंगी तो प्राप्ति भी प्राप्ति है, और परिवर्तन तो सब संग का रंग सब में लग जाता है। कई ऐसे भाई बहन हैं कि यहाँ आकर के उन्होंने अपनी कमी कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित कर दिया है। तो ये विशेष बाबा का स्थान है, बाबा के बच्चों के लिए है, बाबा के बच्चों द्वारा बना है, और आगे जाकर के भी बच्चे सारे बाबा के उसको हैंडल कर रहे हैं। यहाँ बीके बहनें भी सेंटर भी रखा हुआ है, तो ब्रह्मा कुमारी बहनें भी रहती हैं, कुमार भाई भी रहते हैं, वो भी तो इसकी सेवा में मदद रूप है। खास मणिनगर सब जोन से नेहा दीदी उसका हैंडलिंग कर रही है, बहुत अच्छी तरह से हैंडलिंग कर रही है, और सब लोग इनसे खुश हैं। विशेष ये तपस्या का स्थान होने के नाते यहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जहाँ से आप इनकम सोर्स क्रिएट कर सके, लेकिन जो भी प्रवृत्ति मार्ग वाले भाई बहन हैं कि जो वानप्रस्थ में रहने चाहते हैं, अपनी सारी एक्टिविटी को ठीक करके सेटल कर दिया है, तो ऐसे भाई बहन जो अपनी अंतिम अवस्था को पावरफुल बनाना चाहते हैं, अंत का समय जो बाबा कहते बाप समान अवस्था कर्मातीत अवस्था के नज़दीक जाना चाहते हैं, तो उन्हों के लिए मैं आह्वान करता हूँ कि वो लोग भी यहाँ आकर के अपनी अवस्था को पावरफुल तपस्या के द्वारा बना सकते हैं। जैसे यज्ञ में बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हुई है, ऐसे विश्व में ये विशेष प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए गोकुल गांव जैसा स्थान बना है कि कोई भी प्रवृत्ति मार्ग वाला यहाँ आके रहेगा तो उसको यही फीलिंग रहेगी कि हम गोकुल गांव में ही रह रहे हैं, एकदम बेफिक्र बादशाह होकर के सब रहते हैं। ऐसी जगह पर रहना है तो हम आपको दिल से निमंत्रण देते हैं, आइए, वेलकम, आपका स्थान है, बाबा का स्थान है, और आकर के अपनी अवस्था को एकदम पावरफुल जैसे बाबा चाहते हैं ऐसे बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको भी हमारा सादर निमंत्रण है कि आप भी अपने कदम इस धरा पर रखेंगे तो हम लोग भी धन्य हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। मेरा इस शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी नंदाबेन है। मैं GGRC माना गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर, बाबा का जो अनोखा निर्माण हुआ, ये बेहद का स्थान है, वहाँ पर ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हूँ। ये स्थान वो स्थान है जहाँ सभी प्रवृत्ति वाले अपना ईश्वरीय जीवन, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट से अपने जीवन को एकदम खुशहाल, सुख शांति का आनंद लेते हुए वे लोग रह रहे हैं। मधुबन की ही भासना, मधुबन का ही दूसरा कमरा, और सभी आत्माएं यहाँ, जो भी आत्माएं आई, चाहे वो डिप्रेशन वाली हो, हेल्थ से नाजुक हो, कोई भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि हो, जब से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, एक सुकून की जीवन वो व्यतीत कर रहे बाबा की याद में। ये GGRC जैसे एक गुरुकुल है। इस गुरुकुल के अंदर जैसे शिव बाबा सद्गुरु सभी को पढ़ा रहे हैं। ये वो आत्मा यहाँ पर आई है जिन्होंने ये संकल्प बाबा को दिया था कि बाबा मेरी भी लाइफ सेवा में व्यतीत हो, मैं भी सेंट्रल लाइफ या मधुबन निवासी की तरह रहूँ। तो यहाँ की दिनचर्या सुबह अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, रात्रि 10 बजे तक मधुबन के सिस्टम के अनुसार वे लोग चल रहे हैं। अपने ही घर में रहते हुए वे सभी प्यार, प्रेम, आनंद का अनुभव करते हैं। हर घर में बाबा को भोग लगाया जाता है। यहाँ वो आत्माएं जो नहीं कर पाती है, उन्हें शिव भोलेनाथ भंडारे से भोजन की व्यवस्था होती है, जो बाबा को भोग लगाया और शुद्ध पवित्र बहनों के हस्तों से वो बनता है। यहाँ हॉस्पिटल भी है, गार्डन भी है, और ख़ास यहाँ मम्मा विराजमान है, तो हर एक आत्मा बहुत सुकून अनुभव करती है। कोई एक दिन के लिए भी अगर यहाँ विज़िट करने आता है तो उसको भी लगता है कि हम यहाँ रह जाएं। यहाँ ऐसे बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं हैं जो हर एक परिस्थिति से पसार हुई है, लेकिन यहाँ का वातावरण प्राकृतिक और बाबा मम्मा की पालना, दादियों की पालना, उस हिसाब से वे आत्माएं बहुत 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 अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, हेल्थ, वेल्थ का, हैप्पीनेस का वे लोग अनुभव कर रहे हैं।
जब प्रोग्राम्स होते हैं तो जैसे एक समाज है, एक ब्राह्मण समुदाय है, ऐसे सब इकट्ठे हो जाते हैं और हर एक आत्मा एक एक सेवा बाबा की यहाँ पर एक एक घंटे की करो, दो दो घंटे की कहो, वो लेकर के सभी सर्व के सहयोग से सुखमय संसार का एक सुंदर निर्माण बाबा ने किया हुआ है। कहते कि स्वर्ग में भी प्रवृत्ति वाले रहेंगे, तो ऐसे ही लग रहा है कि ये भी प्रवृत्ति का स्थान है और हर घर स्वर्ग बनेगा, इसलिए जीजीआरसी को स्वर्ग का द्वार भी कहा गया है। तो ऐसे सुंदर स्थान पर आमंत्रित करते हैं कि आप आओ, आकर के इस सुंदर कैंपस का आप भी अनुभव करो। आप सबसे ये भी नम्र निवेदन है कि ऐसे संगम के अंतिम समय का हम भरपूर लाभ उठाएं। ये वो स्थान है जहाँ पर हमारा अंतिम श्वास सफल करे, कर्मातीत बनने का, और अपना तन मन धन से भारत को हम पुनः सपोर्ट करें, बाप के मददगार बने और अपना अंतमति सुगति की ये जो प्रोसीजर है अपने ही घर में रह करके हम पुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस रखते हुए हम यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप सभी से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि ऐसे सुंदर स्थान का आप सभी लाभ लें और यहाँ आकर के अपना अंतिम समय सफल करें। ओम शांति।